नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेस्ट होंगे। और आप सभी का यह डाउट क्लास है जिसमें कि आप सभी लोग अपना डेली ज्वाइन भी करते होंगे इस सेशन को, और मैक्सिमम बच्चे लास्ट तक रुकते होंगे, हमें पता है। और छोटी सी वीडियो होती है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं होती है, 20 से 25 मिनट की होती है, और आप सभी लोग अंत तक बने रहते हैं, आशा करते हैं। हाँ, चलिए। और एक दो डाउट हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं, आप सभी को सीखने को मिलेगा इससे। सबसे पहली बात है कि मैं बोल देता हूँ मैथ की जय हो, है ना। चलिए, सबसे पहला कमेंट लिख गया आपका हृदय जी। सर नमस्ते। सर यूपीटेट सुपरटेट से पहले होगा या सीटेट ही केवल सुपरटेट से पहले होगा? एक मिनट, क्या आपका कमेंट है भाई? अच्छा कमेंट आपने किया है। सर नमस्ते सर, यूपीटेट सुपरटेट से पहले होगा या सीटेट ही केवल सुपरटेट से पहले होगा? देखिए भाई, सुपरटेट की बात ही नहीं करनी है अभी, हमें सुपरटेट को बीच में नहीं लाने हैं, समझ रहे हैं ना। सुपरटेट का बीच में लाने का मतलब है कि भाई, समझ रहे हो ना, अभी ऐसी कोई चर्चा ना है। तो हम लोग सीटेट की अभी सीटेट का ही नोटिफिकेशन, सीटेट की बात करेंगे ना। और रही बात यूपीटेट की, तो यूपीटेट इस साल शायद ही हो, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हर साल यूपीटेट एक तो होना ही होना चाहिए। पहले तो होता था, अब यह एक ही कायदे से करा लें, वही बहुत बड़ी चीज़ है। यह एक भी नहीं करा पा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है अभी तक तो यूपीटेट के बारे में कुछ पता नहीं है, कुछ अता पता कुछ नहीं है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए हृदय जी, और सभी प्रशिक्षुओं से भी मैं कहूँगा, सभी को यह बात पता होना चाहिए कि आपका डीएलएड और बीएड का जो विवाद है वह अभी तक चल रहा है, और अभी यह खींचेगा, लंबा खींचेगा। यानी कि यह समझ लीजिए अभी हेयरिंग्स काफ़ी ज़्यादा लगेंगे इस पर, क्योंकि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, इन्होंने साफ साफ बोला है कि जितने राज्य सरकार है ना, सबके बीएड के पक्ष से भी चीज़ें हमारे पास आनी चाहिए। जो पर्सनल हमसे बात करना चाहते हैं, मतलब पर्सनल एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं, तो पर्सनल भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं, है ना। इस वजह से लंबा खींचेगा। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि इसमें कुछ एक दो अड़चनें और आ जाएँ, कौन क्या जानता है। अभी तो फाइनल होने वाला था, लेकिन फाइनल ना हुआ। अब 16 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 16 नवंबर को फाइनली जो चीज़ें होंगी हमें पता चलेगा। खैर, अभी तक यूपीटेट नहीं। और रही बात, आप अगर यह डर रहे हैं कि सर उत्तर प्रदेश में सीटेट इनवैलिड हो जाएगा, तो कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसे कोई न्यूज अभी ऐसा कुछ नहीं सोचा गया है राज्य सरकार द्वारा, है ना। तो प्लीज़ आप सीटेट पर फोकस कर लीजिए, यूपीटेट जब आएगा तो हम लोग देंगे। आर के वाई मोटिवेशनल, अच्छा, ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को देख लेता हूँ ना। हाँ हाँ, ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को देख लेता हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 जो मैंने बताया है आज, मैं क्वेश्चन को फिर से डील कर लूँगा कल वाले सेशन में, ठीक है। इस चीज़ को बिल्कुल आप चिंता ना करें। इंग्लिश की क्लास के लिए बोल रही हैं भाई मासूम जो भी हो, MASOOM करके लिखा हुआ है इन्होंने कैपिटल लेटर में। तो इनका कहना है कि बहन जी चाहे भाई जी चाहे जो हों, इनका कहना है कि सर इंग्लिश भी करवाइए प्लीज़। इंग्लिश 4th सेमेस्टर के भी और सेकंड सेमेस्टर के भी मैं दोनों करवाऊंगा, घबराने की बात नहीं। देखिए, जितना वक्त हमें लग रहा है मैथ, साइंस और सोशल साइंस में, मात्र एक ही दिन लगेगा भाई। एक ही दिन में 3 घंटे में इंग्लिश आपका फिनिश करेंगे। हम कह रहे हैं ना फिनिश करेंगे, तो बस भरोसा रखिए। तो इस बार कोई आया भाई नहीं। नेहा गुप्ता, किस बात के लिए भाई? राकेश चौधरी, नमस्ते भाई ब्रदर, कहाँ थे आप लोग? मतलब पता नहीं चल रहा आपका भाई। पहले हर वीडियो के नीचे कमेंट आ जाता था आपका। सर्वेश शुक्ला, सर एनसीईआरटी बुक सीटेट 1 से 8 तक के लिए कौन सी पब्लिकेशन की परचेस करें? देखिए भाई, एनसीईआरटी बुक आप जाएंगे मांगेंगे, उनसे यह मत कहिएगा कि हमें 6 का अलग दे दीजिए, 7 का अलग दे दीजिए, नहीं। आप उनसे सिर्फ इतना कहिएगा शॉपकीपर से कि सर मुझे एनसीईआरटी का 6 to 8 मैथ का बुक दे दीजिए। 6 to 8 तो आराम से, मतलब 6 to 9 आप लीजिएगा, वह आपको दे देंगे। 5 to 9 है ना। अच्छा, 1 से 8 तक का लेना चाहते हैं तो इसमें हो सकता है 2 करके आए, नहीं तो अभी 1 तक की भी आती हैं। A1 से लेकर 8 तक की एक सेपरेट में आता है ना। 1 से लेकर 8 तक का सेपरेट बुक आता है, आप ले सकते हैं, वहाँ से परचेज कर सकते हैं एनसीईआरटी का सारे बुक्स। कोई सा भी एक एनसीईआरटी उनसे मांगिएगा, आप परचेज कर लीजिए। एनसीईआरटी सारे सेम होते हैं। सर्वेश शुक्ला, सर एनसीईआरटी बुक के लिए कोई लिंक दीजिए जिससे परचेज कर सकते। देखिए, आप एनसीईआरटी बुक के लिए ना किसी शॉपकीपर, मतलब किसी ई कॉमर्स कंपनी का मत इस्तेमाल करिएगा, मतलब उसका ज़्यादा हेल्प ना लीजिएगा। हो सकता है कि ऐसी बुक्स आ जाएँ जो बीच में पेज ही गायब हो,
तो प्लीज़ आपसे विनती है कि जिस बुक सेलर से आप लेंगे ना, वहाँ से कम आप बाद में वापस कर सकते हैं ना कि देखिए भैया आपके बुक में ये प्रॉब्लम्स थे कि आप इसको वापस रख लीजिए, है ना। और परचेज़ करेंगे ई-कॉमर्स से तो पता है एक बार क्या हुआ था, मैंने कोई बुक ऑर्डर किया था वहाँ से, तो मैंने एक ही बुक वह एक साथ नहीं दे रहा था मुझे, तो मैंने 2 बार डबल बुक, वही बुक जो है कि एक बार फिर ऑर्डर किया, फिर इसके बाद एक बार मैंने और ऑर्डर किया उस बुक को। मेरा मतलब पॉलिटी का कोई बुक था और एक ज्योग्राफी का था, तो बुक तो आ गए मेरे पास एक एक करके, लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ी थी, तो मैंने दोनों बुक वापस, मतलब एक बुक नहीं ले रहा था, फिर दोनों बुक उसको वापस चाहिए था। तो मैंने जब बात किया उससे तो वो बोला कि भाई दोनों बुक आप साथ में ही वापस कर दीजिए। मैंने मंगाया था एक एक बुक, है ना। जब कैंसिल किया मैंने यहाँ से तो दोनों साथ में ही कैंसिल किया, अलग अलग लेकिन कैंसिल हुआ क्योंकि अलग अलग आया था बुक। तो बाद में जब उससे मैंने बात किया तो कहा कि दोनों बुक दे दीजिए हमें, तो मैंने दोनों ही दे दिया। बाद में एक का ही पैसा वापस आया, समझ रहे हैं। मतलब भले ही ज़्यादा पैसे के न रहे हों, 300 400 500 बहुत बड़ी चीज़ है भाई आज के लिए, आज के युग में, समझ रहे हैं। इतना कमाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगते हैं, 1 रुपये कमाने में बहुत मेहनत लगते हैं। अगर पसीने अगर अपने ईमानदारी की कमाई है तो 1 रुपये भी बहुत बड़े हैं, समझ रहे हैं ना। तो वह ले तो गया बुक, अब मुझसे हम सोचे कि भाई दोनों आ जाएगा, एक का तो तुरंत दे दिया, और दोबारा जब वो लेकर चला गया बेचारा, इसी जगह इसका ऑफिस है, मैं ऑफिस में भी गया था, हेड ऑफिस में, लेकिन बुक का पूरा मतलब पैसे तो मेरा वापस नहीं किए, लेकिन उनको समझाया मैंने, भाई देखिए अगर आपने नहीं कहा तो आपका रिकॉर्डिंग तो है मेरे पास, है ना, सारी चीज़ें हैं, मैंने उसको सुनवाया भी, लेकिन बाद में कहा भाई ले लीजिए मेरे जेब से। हमने कहा भाई आपकी जेब से मुझे नहीं चाहिए, मुझे अगर आप पैसे दे रहे हैं ना तो यहाँ से कटना चाहिए पहली बात। मैं आपकी जेब से पैसे लेके क्या करूँगा ये बताओ, आप भी तो लेते हो उससे। तो बाद में कहा मैंने जाने दो, बुक फंस गए, नहीं मिले मेरे पैसे। तो इस तरह से अगर आप बुक सेलर से लिए होते तो शायद काम हो गया होता आपका, मेरा भी मतलब मेरा काम हो गया होता। खैर आगे चलते हैं। प्रियांशु जी मैं इसी पे बात करने वाला हूँ, घबराइए मत, इसी सब्जेक्ट पे मैं बात करूँगा जो आपने कमेंट किया हुआ। अभी लास्ट तक अंत तक रुके रहिएगा जितने बच्चे हैं। एग्ज़ाम के विषय में ही मैं बात करूँगा, आपके DLED की एग्ज़ाम के विषय में। आज मेरे पास थोड़ा सा अपडेट आया है ना, शाम को ही आया था, अभी कुछ टाइम पहले ही अपडेट आया है, मेरे पास आया है, मैंने पूछा है किसी से तो चीज़ें मुझे पता चली हैं, मैं अभी बताता हूँ आपको। पंकज अवस्थी जी, भैया क्या मैं सीटेट का फॉर्म भर सकता हूँ क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में। देखिए पंकज जी, मैंने सेपरेटली आपका जब कमेंट देखा ना दोपहर में, जब आपने जो कमेंट किया तो मैंने तुरंत ही एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए डाला था। खैर जो भी अगर हो, आप अगर देखे हो तो बहुत अच्छी बात है, ना देखे हो तो मैंने आपके लिए ही लेकिन डाला था। जैसे आपका कमेंट आया देखिएगा, आप जिस समय मतलब 1-2 ही मिनट हुए थे आपको कमेंट किए हुए, तुरंत मैंने शॉर्ट्स एक बना कर डाल दिया क्योंकि मुझे लगा कि यह प्रॉब्लम्स है बच्चों को, डाल दिया। बिल्कुल भी अगर आप किसी भी बैच के हों, चाहे जिस भी सेमेस्टर में हों, आप बिल्कुल आप दे सकते हैं सीटेट फ्री। लेकिन यह चीज़ें हैं आपका, यह अगर जब तक आप DLED पास नहीं होंगे, पास आउट नहीं हो जाएंगे ना, आपके पास डिग्री नहीं आ जाएगी, तब तक आप सुपर टेट में नहीं बैठ सकते, अभी किसी भी एग्ज़ाम KVS वगैरह में नहीं बैठ सकते मेरे भाई। कौन है भाई? संतोष कुमार जी। सर क्या लिखे हो भाई संतोष कुमार जी, क्या लिखे हो भाई? अपीयरिंग हूँ तो यहाँ मैं सीटेट, देखिए भाई अपीयरिंग हूँ चाहे जो, आपका पहली बात कमेंट मुझे समझ में नहीं आ रहा है आपने क्या लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, लेकिन मैं आपके कमेंट को थोड़ा सा समझने का प्रयास करता हूँ। मैं बता रहा हूँ आप अपीयरिंग में हूँ, देखिए अपीयरिंग का मतलब यही तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया था। अपीयरिंग का मतलब कि आपका कार्य प्रोसेस में है, प्रोसेस का मतलब चाहे जिस भी सेमेस्टर में हो आपका कार्य प्रोसेस है। आप DLED अभी डिग्री लेने वाले हैं, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में हो, चाहे सेकंड में हो, चाहे थर्ड में हो, चाहे फोर्थ में हो, समझ रहे हैं ना। तो जिनका डिग्री भी नहीं आई होती वो भी परस्यूइंग में डालते हैं। ठीक है संतोष जी, आप डाल सकते हैं भाई, अभी स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद से ये कौन है भैया? ऋषभ श्रीवास्तव जी, मैंने आपका कमेंट अलग से लिया था क्योंकि आपके कमेंट थोड़े से मुझे अच्छे लगे। सर मैं सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ DLED सर, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में साइंस में बैक लग गई है, तो क्या मैं सीटेट के लिए वैलिड हूँ? बिल्कुल हैं। साइंस में बैक लगा है तो साइंस भी क्लियर करिएगा इस बार, सेकंड सेमेस्टर में डालकर बैक पेपर भी साथ में दीजिएगा, और प्लस आपका यह दोनों क्लियर होगा, है ना। बिल्कुल हृदय जी, मैंने बता दिया, आपका कमेंट लिया था मेरे भाई। सर यूपी टेट कब हो सकता है? देखिए यूपी टेट कब हो सकता है मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ इस चीज़ को। एक चीज़ है, देखिए पहले यूपी टेट कब होता था? साल में 2 बार होता था ना, साल में 2 बार यह कराते थे यूपी टेट। उस समय मुझे पता भी नहीं था कि मैं कहाँ था, और मेरा ये क्षेत्र भी नहीं था कि मैं इस क्षेत्र से बिलोंग करूँगा कभी। लेकिन
जो चीज़ें आज सामने मतलब कब क्या हो जाए भाई कोई नहीं जानता ना, ये चीज़ें होती हैं सामने थोड़ी सी। और स्थितियाँ परिस्थितियाँ सबकी एबनॉर्मल कंडीशन में होती हैं। नॉर्मल तब होती हैं जब आप कोई चीज़ अचीव कर लेते हैं तो अपने अनुसार उसको आप डील कर सकते हैं, लेकिन एबनॉर्मल होता है उस पर आपका बस नहीं चलता। आप चाहते हो कुछ और हो जाता है कुछ और है ना। लाइफ कहाँ किसको ले जाती है पता नहीं चलता है। मैं आपकी कमेंट ले लेता हूँ। सर ये पापा का फ़ोन आ गया और एक मिनट मैं ऑफ कर देता हूँ। किसी का कॉल है। एक मिनट कहीं जाना नहीं आप सभी को। चलिए सर ये तो क्या लिखे भाई हृदय जी, पूछना है कि सीटेट दिसंबर में होगा बट डेट नहीं बताई है सर चीज़ ने। देखिए भाई हो सकता है कि 25 या 24 दिसंबर से स्टार्ट करें, मे बी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि मिड दिसंबर से स्टार्ट कर देंगे है ना। भाई क्या कुछ हो रहा है क्या? आवाज़ तो साफ आ रही है आप सभी को हमारी। सर सीटेट क्लियर करने के बाद वो है नहीं किया हुआ है, सुन जाओ। चलो भाई क्योंकि मुझे गर्मी लगती है काफ़ी ज़्यादा है, मैंने फ़ैन हटा दिया है। सर सीटेट क्लियर करने के बाद अगर टेट न दो सुपर टेट दो टीचर हम समझ रहे थे आपका कहना यही स्टार्टिंग में जब आपने कमेंट किया था। देखिए भाई ये सबसे बड़ा डाउट, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा, चाहे शॉर्ट से बनाऊं लेकिन बनाऊंगा जरूर। सीटेट क्लियर करने के बाद अगर टेट न दो तो सुपर टेट में बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते। देखिए भाई आपको बिल्कुल फ्री नहीं हो जाना है, निश्चिंत नहीं हो जाना है। मैं तो ये कहूँगा जब भी यूपी टेट आए तो आपको यूपी टेट देना है और निकालना भी है ये चीज़ें, क्योंकि राज्य सरकारें कब इसका मूड बदल जाए खिसक जाए, ससुरे सब पी के बैठे होते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। इनके हाथ में बागडोर होती है सारी चीज़ें, तो ये कुछ भी कर सकते हैं भाई। जैसे हरियाणा का टेट जो बच्चा सी टेट के बल पर सोचा होगा कि इस बार मैं भर्ती में बैठ जाऊँगा है ना, एस टेट की तैयारी नहीं करूँगा, तो वो बच्चा भी भागे दौड़े दौड़े आकर अब एस टेट दे रहा होगा, समझ रहे हैं। क्योंकि तभी जैसे कि मान लीजिए अगर सी टेट के बेस पे या वैकेंसी नहीं लेना चाहते हैं आप में, अगर मैं सुपर टेट की बात कर लूँ अपने उत्तर प्रदेश में कि सी टेट के बेस पर ये नहीं लेना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है पहले यूपी टेट ये जरूर निकालेंगे। क्योंकि अधिकतम बच्चे तो यह मन बनाकर बैठ गए हैं ना कि मैं सी टेट दे लिया और सुपर टेट दूंगा। मैक्सिमम बच्चे यही सोचे होंगे, एक तीर से तो कई निशाने लगाने चाहते होंगे। केंद्र में भी बहुत सारे वैकेंसीज़ हैं। और एक चीज़ आपको खुशखबरी भी सुनाने वाला है, उसको मैं लिख लेता हूँ अभी, नहीं तो मैं भूल जाऊँगा अंत में। आप लोग अंत तक बने रहेंगे तब मैं सुनाऊँगा, तो बच्चा अंत तक बना रहेगा। मैं लिख लेता हूँ इस चीज़ को। भाई मोदी जी का यह अनाउंसमेंट है काफ़ी भयंकर रूप में, मैं आपको बता देता हूँ है ना। चलिए हाँ विकास कुमार जी, मैं आपके कमेंट ले रहा हूँ भाई। देखिए कल आप बहुत ज़्यादा परेशान थे विकास जी, मैंने आपका ही कल डाउट आपका है मैं क्लियर कर दिया था, जहाँ तक हम जहाँ तक सोच सकते थे। मुझे लगा कि हाँ यहाँ तक आपको बता देना चाहिए, तो मैंने सारी चीज़ें आपका डाउट क्लियर किया था कल। 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब से है सर जी? इसके विषय पर भी मैं बात करूँगा। पुष्पा पांडे जी, पुष्पा, वाह नाम भी कैसे नहीं चुकेगा नहीं। पुष्पा पांडे लिख लो भाई, कब एग्ज़ाम हो गए इसके, मैं इस पर बात करता हूँ अभी लास्ट में ना, ये चीज़ें मैं लिख लेता हूँ। विकास कुमार जी बता दिया था। देखिए हाँ मेरे भाई हृदय जी, आपको घबराना नहीं है, टीचर आप बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। अभी जब तक यह नहीं कहता है कि मैं बैन किया हूँ सी टेट को, तो जाहिर सी बात है जिस दिन यह रोक टोक लगाएगा सी टेट के ऊपर, उस दिन तुरंत पहले यूपी टेट निकालेंगे, फिर उसके बाद ही वैकेंसी आएगी। इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा, जिस प्रकार से हरियाणा ने किया है सेम इसी प्रकार से हरियाणा ने भी किया है, इस पर घबराने की बात नहीं है। कौन है? उमेश यादव सर का नाम है। DLED 2nd सेमेस्टर एग्ज़ाम दिसंबर में, इतना लेट क्यों भाई? देखिए DLED 2nd सेमेस्टर एग्ज़ाम दिसंबर में होगा, और इतना लेट होने का कारण पता है क्या है? मैं अगर कहूँ आपसे कि लेट नहीं है, ये सही समय पे कराया जा रहा है, तो आप विश्वास नहीं मानोगे इस चीज़ को, क्योंकि आप वहाँ से काउंट करने लगोगे। 3 महीने तो हमारे हो जा रहे हैं 19 नवंबर को ही, क्योंकि स्कूटनी के रिजल्ट मतलब स्कूटनी का जो फॉर्म है, रिजल्ट के बाद जिस दिन आपका रिजल्ट आया उसके जस्ट बाद ही या 19 दिन बाद स्टार्ट हो गया फॉर्म फिलअप होना, है ना। तो 19 से लेकर मैं 19 नवंबर तक 3 महीने का एक तरह से काउंटिंग कर रहा हूँ। 3 महीने में आपके रिजल्ट आ जाने चाहिए स्कूटनी के, और इसी के आसपास में आपका एक नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाता है कि आपके एग्ज़ाम कब होंगे यह नोटिफिकेशन। और इस बार भी शायद यही देखने को मिल जाए आपको 19 नवंबर या फिर लास्ट नवंबर तक
एक नोटिफिकेशन ज़रूर देखने को मिलेगा कि आपके एग्ज़ाम कब होंगे, है ना। तो उमेश यादव जी, शायद आपको समझ में आ गया होगा एग्ज़ाम क्यों डिले हो रहे हैं। और जो बच्चा यह सोच रहा है ना, मैंने आपको बता देता हूँ, देखिए कोई भी चीज़ें कब परिवर्तित हो जाएं हमें नहीं पता है, क्योंकि रूल रेगुलेशन हम नहीं बनाते हैं। रूल और सारी चीज़ें, सिस्टम पूरा ये हमारे द्वारा नहीं चलाया जाता है, यह राज्य सरकार द्वारा चलाया जाता है। और राज्य सरकार जो है कमांड बनाती है, कमांड देती है आपके पीएनपी कार्यालय को, एससीईआरटी कार्यालय को, इन सबको कमांड देती है अपना, ये लोग अपना डील करते हैं, उस चीज़ को चलाते हैं। तो जो भी कहेगी राज्य सरकार है वही पीएनपी करेगी, समझ रहे हैं। हर दिन हो सकता है, हर बार आप सोच रहे होंगे 3-3 महीने पे एग्जाम होने चाहिए, आप लग घुमा दिए कॉल तुरंत सचिव सर को, सचिव सर बोले कि भैया आपका काम नहीं है ये चीज़, यह मेरा काम है, कब होगा एग्ज़ाम कब नहीं होगा एग्ज़ाम, नेता लोग हमारे ऊपर प्रेशर बना कर रखे हुए हैं, ये चीज़ें आप समझ सकते हैं मेरे भाई। क्योंकि आप अगर सचिव सर के यहाँ, सचिव सर के कंडीशन पे रहते, वहाँ पे उस पद पे रहते हैं ना, तो शायद आप भी यही काम करते, क्योंकि आपको अपनी नौकरी बचानी है, समझ रहे हैं ना। डिग्री सेमेस्टर एग्जाम दिसंबर में होंगे, हाँ भाई दिसंबर में होंगे। इतना लेट क्यों भाई? इतना लेट होने का कारण मैंने बता दिया, स्कूटनी सबसे बड़ा वजह स्कूटनी है ना। अगर मैं बोलूँ एक शब्द तो आप बिलीव नहीं करोगे, स्कूटनी के फॉर्म्स आने से पहले पहले भी यह एग्ज़ाम करा सकते हैं, लेकिन यह नहीं कराएंगे। पता है क्यों? क्योंकि एक साथ ये कई सारे काम नहीं करना चाहते हैं उनके डिपार्टमेंट में, या फिर राज्य सरकार जानती है, मतलब हर डिपार्टमेंट में लोग आलसी ही हैं, इतना समझ लीजिए मेरे भाई। तभी तो आज सीटेट साल में एक बार हो गया, यूपी टेट साल में एक बार हो गया, यहाँ तक कि यह यूपी टेट लाइफ टाइम कर दिए, सीटेट भी लाइफ टाइम कर दिए, परेशान होकर, क्योंकि ये वैकेंसी तो दे नहीं पा रहे हैं हर साल, तो लाइफ टाइम नहीं करते तो बच्चों का सवाल जवाब तो उठता भाई। हर साल आप ले रहे हैं सीटेट यूपी टेट, इसका कुछ मतलब है? कुछ नहीं मतलब है। कुछ बच्चे तो इस वजह से देते हैं कि चलिए हमारा रिवाइज होता रहेगा, कम से कम सुपर टेट आएगा तो माँ बाप का नाम रोशन कर पाऊँगा मैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं। और क्या नाम है इनका? पंकज अवस्थी जी का नाम है। नीतू जी थैंक यू सो मच बहन जी आपका। पंकज अवस्थी जी का कहना है भैया मेरे गाना याद दिला दिया यार अपने तो। पंकज अवस्थी जी, भैया मेरे 3 सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर में साइंस में बैक लगी है, 2nd सेमेस्टर क्लियर कर लिया है, 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम कब होंगे? ठीक है, अच्छी बात है। देखिए 2nd सेमेस्टर आपका क्लियर है और 3rd सेमेस्टर में आपका बैक लगा हुआ है साइंस में, तो साइंस वाला आप साथ में ही देंगे इस बार, 4th सेमेस्टर के साथ देंगे, ठीक है ना। बस आप सभी के कमेंट हो गए और मैं अंत में क्या बताने वाला था उसको बता देता हूँ। एक बच्चे का कमेंट अभी और है, मैं अभी ले लेता हूँ। पहले मैं बता देता हूँ 10 लाख। देखिए भाई आपके जो अनाउंसमेंट हुए हैं वैकेंसी के, है ना, अनाउंसमेंट हुआ है वैकेंसी का कि भाई 10 लाख वैकेंसी आएंगे, और अन्य अलग अलग विभागों में, जैसे रेलवे में सबसे बड़ी वैकेंसी आने वाली 3 लाख पोस्ट हैं उसमें, मतलब हैं तो खाली, बहुत ज़्यादा खाली है। 10 लाख अगर देखें तो अकेले आपके एडहॉक वगैरह का जोड़ लें तो मतलब कि 10 लाख तो सीटें वैसे ही खाली हैं। और अगर देखें तो 3 लाख का यह अनुमान था, 3 लाख की चीज़ें या निर्णायक मतलब निर्णय ले लिए हैं, 3 लाख हम सीट भरेंगे। अब अन्य विभाग में, अलग अलग विभाग में, जैसे कि ALP टेक्नीशियन, ALP मतलब लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट का पिछली बार ये कराया था 2019 में, और उसमें बहुत सारे बच्चे, जैसे हम ही ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हुआ था उस समय, तो नहीं तो शायद हम भी फिलअप कर दिए होते, लेकिन अब इस बार फिलअप करना है बच्चों। आप सभी को बहुत ही डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करनी है, डेडिकेट होकर पढ़ाई करिए। और इस बार मैक्सिमम वैकेंसी आपको रेलवे में देखने को मिलेंगी, प्लस SSC में है। और रह की बात सबसे बड़ी मतलब कि आपका यह क्वेश्चन होगा कि सर शिक्षा जगत में आएगा कि नहीं। देखिए उत्तर प्रदेश से इसका कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, यह चीज़ें इन्होंने बोला हुआ है कि हर एक राज्य सरकार जहाँ पे इनकी शासन है, जहाँ पे इनका सत्ता है, वहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है हर एक राज्य सरकार से कि जितने भी बैकलॉग वैकेंसी हैं उसको क्लियर करिए। बैकलॉग वैकेंसी कितनी थी? यह किसी अपने शासन में 5 साल के शासन का बीत चुका है, छठा भी बीती रहा है कह लीजिए। 6 साल में अगर मैं मान लूँ तो कोई भी ये वैकेंसी खुद से निकाल के क्लियर नहीं कराए मेरे भाई। पेट निकाले हैं, लेखपाल निकाले हैं, देखिए फंसा हुआ है। UPSI निकाले थे, UPSI वो भी पिछले साल का है, मतलब इनके बाद इनके पहले का है। यह थोड़े निकाले थे भाई, समझ रहे हैं ना, यह नहीं निकाले हैं। और इनके इस काल में देखिए जो चीज़ें हैं आने वाली हैं, यही राज्य सरकार, यही केंद्र सरकार द्वारा बोला गया है कि भाई जितनी बैकलॉग वैकेंसी है वह क्लियर किया जाए हर एक राज्य सरकार से, जितने भी 15-16 राज्यों में इनका सत्ता है, तो वहाँ पे बोला गया है। तो उत्तर प्रदेश भी आता है उसमें। अब उत्तर प्रदेश में सुपर टेट की वैकेंसी सबसे बड़ी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सुपर टेट का मुद्दा आता है जब विधानसभा में, तो साफ साफ हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं श्री संदीप सिंह जी, उनका साफ साफ यही कहना होता है कि भाई शिक्षा मित्र मेरे भाई जोड़ लिए गए हैं, ये अगर 1,45,000 वैकेंसी खाली है ना, सीटें खाली हैं, तो 1,45,000 जो है हमारे यहाँ जो शिक्षा मित्र भाई बहन हैं उनको अगर मैं जोड़ लूँ ना,
तो हमारे यहाँ मतलब उनको शिक्षा मित्र भाई बहन को जोड़ लेते हैं इसमें। 1,45,000 जो वैकेंसी सीटें खाली हुई हैं उस पर जो शिक्षा मित्र भाई बहन हैं उनको जोड़ लेते हैं, जिससे कि वैकेंसी का नील हो जाता है पूरा का पूरा, जितने भी सीटें रहती हैं पूरा नील हो जाती हैं, मतलब खाली पोस्ट नहीं होता। फिर ये RT एक्ट पे चले जाते हैं 2009 वाला, वहाँ पे दिखाने लगते हैं भाई 30 और 1 का संबंध प्राइमरी के लिए, 35 और 1 का संबंध दिखाने लगते हैं आपके जूनियर के लिए। पूरा डाटा फिल है भाई, कहाँ से वैकेंसी आएगी। और रही बात अलग अलग चीज़ें, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे जा के कहीं एडमिशन ले रहे हैं, पता चल रहा है भूचाल की तरह आ रहा है कि भैया वैकेंसी आने वाली, वैकेंसी आने वाली, पता चला गुम 1 साल के लिए नहीं। क्योंकि भाई जैसे चुनाव का माहौल था ना, आपने देखा ना आपके अपने राज्य में क्या स्थिति थी, बच्चों में एक उल्लास का माहौल आ गया था कि अब तो वैकेंसी आएगी, है ना। और तब तक इधर पता चला भाई धर्मेंद्र प्रधान जी का कहानी ख़त्म हो गया, धर्मेंद्र प्रधान जी का सीट गुल हो गया। और चीज़ें सही भी होती हैं, जैसा जो करता है वैसा भरता है, समझ रहे हैं ना। और रहेगी बात दूसरी तरफ मैं बात कर लूँ आपके एग्ज़ाम के लिए, और भाई 10 लाख बहुत सारी चीज़ें, मैं यह तो कह देता हूँ, हम ये आपको बता देते हैं, आश्वासन देते हैं कि सुपर टेट आए चाहे हैं, लेकिन KVS की वैकेंसी आएगी, DSSB की वैकेंसी आएगी, प्लस अन्य विभाग में जो शिक्षा जगत से रिलेटेड है ना वो चीज़ें आने वाली। NVS में वैकेंसी आएगी, ये केंद्र सरकार से रिलेटेड है, इसमें वैकेंसी निश्चित रूप से आएगी। आपको एक सीट से मतलब होना चाहिए, आपको मैक्सिमम भीड़ से नहीं मतलब होना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ, है ना। तो आप लोग लगे रहेंगे तो शायद KVS निकल जाए सुपर टेट की जगह, बहुत अच्छी लाइफ हो जाती है। DSSB वगैरह मतलब सुपर जॉब है भाई सच में, उसकी मेहनत करिए, उसके लिए निकलने का पूरा, क्यों नहीं, वही सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल वही चीज़ें हैं, है ना। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो आपके एग्ज़ाम है DLED वाले, ये कब तक होंगे, बस लास्ट चीज़, इसके बाद मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर भाई देखिए, आपके एग्ज़ाम के लिए अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। अगर आपसे कोई अब बोलता है कि आपके एग्ज़ाम लास्ट नवंबर में हैं, लास्ट दिसंबर में हैं, दिसंबर के मिड में हैं, है ना, बस हम भी अगर बोलते भी हैं तो इस चीज़ को फाइनली डिसाइड मतलब एक तरह से आपके ऊपर थोप नहीं देते, अभी आपको ये बता ही नहीं देते कि आप होगा ही होगा उस डेट को। मैं एक सटीक अनुमान से वो चीज़ें बताता हूँ आपको कि आपके एग्ज़ाम कब होंगे। मैंने कभी ये चीज़ नहीं कहा कि आपके एग्ज़ाम इसी डेट के होंगे, क्योंकि जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आती तब तक हम डायरेक्टली किसी डेट को फिक्स करके नहीं बोल सकते कि आपका एग्ज़ाम इसी डेट को होगा, फला डेट को। लेकिन एक अनुमान जो हमारे द्वारा लगाया गया है बच्चों, आप लोग परेशान नहीं होंगे, आप लोग पढ़ते रहेंगे। मैं क्लासेस सारा का सारा, जैसे मैथ के मैंने सारे सेमेस्टर के मैथ के क्लास कंप्लीट करा दिए हैं। आप आकर अगर प्लेलिस्ट में देखेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप उसे रिवाइज वगैरह भी कर सकते हैं। मैंने मैराथन प्लस बेसिक क्लास प्लस राजन पवन सीरीज मैंने सब कुछ खत्म कर रखा है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। यहाँ तक कि अगर जो बच्चा यूपी टेट की तैयारी करना चाहता है ना, बहुत अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से स्ट्रिक्टली, मतलब कि अगर आप मेरे क्लासेस से पढ़ोगे ना, इतना मैं पढ़ा दिया हूँ, हिंदी और इंग्लिश, सॉरी संस्कृत और इंग्लिश को छोड़ के, मेरे भाई संस्कृत और इंग्लिश लैंग्वेज जो हैं इसको छोड़कर मैंने सारे के सारे सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से डील किया हुआ है। प्रीवियस ईयर पेपर जब से यूपी टेट स्टार्ट हुआ है तब से लेकर के 2021 तक जो दोनों पेपर आउट हुआ था वहाँ तक का पूरा मैंने डील किया हुआ है। आप खुद देखिए आकर प्ले लिस्ट में सब मिलेंगे आपको, निश्चित रूप से मिलेंगे। और बहुत ही अच्छे तरीके से अगर आप उसको रिवाइज कर लिए ना तो शायद ही आपका 120 प्लस नहीं आए, निश्चित आएगा, 100% श्योर आएगा भाई। पता नहीं क्यों है दिक्कत हो रहा है दांत में, बुढ़ौती आ गई भाई, है ना। कहती है ना चौबर जो लास्ट में एक होता है निकलता है ना, तो वह चीज़ें शायद निकल रही हैं। 24 की एज के बाद निकलता है, थोड़ा 25 हो गया, अभी तक कहाँ लेट निकल रहा है, सारी चीज़ें लेट हो रही हैं, तो अभी 25 के बाद ही निकलेगा लग रहा है ना यह। तो आप लोग परेशान नहीं होंगे और अपना ध्यान रखते हुए, क्योंकि डेंगू का इसमें थोड़ा सा माहौल चल पड़ा है। आपको पता होना चाहिए आपके सलमान खान जी भी डेंगू से पीड़ित हो चुके हैं, और आपके राज्य सरकार में है, मतलब राज्य में उत्तर प्रदेश में हर 100 डेंगू पीड़ित मरीजों में से 4 की मौत हो जा रही है। यह फीसदी है, 4 की फीसदी से। तो ये चीज़ें थी, मैंने आपको बताया। आपका अगर कोई डाउट होगा तो आप जरूर कमेंट करिएगा। और आपके क्लासेस के लिए बिल्कुल आप यह मत कहिए कि सर इंग्लिश की क्लास कब लेंगे, मैं इंग्लिश का भी क्लास लूँगा, है ना। बिल्कुल टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है, आप लोग मस्त तरीके से पढ़ाई करिए सिर्फ। और क्लासेस मैंने सारे करा दिए हैं, सोशल साइंस और मैथ हर सेमेस्टर के मैंने करा दिए हैं, सभी सेमेस्टर के करा दिए हैं। जैसे 4th सेमेस्टर का नहीं हुआ है तो सोशल साइंस में चला रखा हूँ, सोशल साइंस करा दिया हूँ। जो बच्चा कह रहा है 2nd सेमेस्टर का सर मैथ कहाँ से मिलेगा, भाई इस प्ले लिस्ट में आप आते तो नहीं हो, प्ले लिस्ट में आइए। बहुत अच्छे तरीके से मैंने डिवाइड कर रखा है भाई, आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। आप आओगे तो आपको बड़ी बड़ी आंखें बटन जैसी जो हैं बड़ा थोड़ा कर लेना, जूम कर लेना, उसको अच्छे से देख लेना आप, ठीक है। धन्यवाद। अगर कोई हमारी शब्दों का बुरा थोड़ा सा लगता हो ना, आप ही दीजिएगा, क्योंकि हम फैमिली हैं तो थोड़े बहुत चलते हैं, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए ना। धन्यवाद।